नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी एक नई मूवी आई है, द कश्मीर फाइल्स। बड़ी जोर शोर से इसका प्रमोशन चल रहा है। लोग इसे देखने सिनेमा घरों में जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, देखना चाहिए। यदि हमारे इतिहास की कोई चीज़ें फिल्म के माध्यम से हमें दिखाने का प्रयास किया जा रहा है तो हमें देखना ज़रूर चाहिए। बस मुझे कुछ चीज़ जो इस फिल्म में बड़ी अजीब सी लगी, फिल्म के कंटेंट की बात मैं नहीं करूंगा, मेरिट्स की बात नहीं करूंगा, उसके इर्द गिर्द वाली चीज़ें जो है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं और खुद में आंसर भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। सिनेमा देखने के लिए कई सारे गवर्नमेंट ने इसे टैक्स फ्री कर दिया। कई सारे गवर्नमेंट ने अपने सरकारी कर्मचारी को, ऑफिसर्स को ये कहा कि आपको छुट्टी दिया जाएगा, आप सरकारी कामकाज को छोड़ करके आप जाइए और सिनेमा देखिए। कई लोगों ने यहाँ तक किया कि आप सिनेमा देखिए, पैसा हम देंगे। कई सारे दिल्ली में भी और देश के अन्य भाग में भी इस तरीके की चीज़ें आई। कई ऐसी चीज़ें भी आई जिसमें फिल्म खत्म होने के बाद कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है, कोई मुसलमानों को मारने की धमकी दे रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री, जो इस पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी किसी न किसी रूप में इस फिल्म का प्रमोशन किया है लोगों में। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं पहली बार देख रहा हूं कि इतने सारे संवैधानिक पद पे विराजमान राजनेता किसी एक फिल्म के प्रमोशन की बात कर रहे हैं। तो ये जब चीजें होती है तो एक रीजनेबल डाउट आपके मन में जरूर निकल आता है। तो वही रीजनेबल डाउट को आज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसको हम कंपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी से मुश्किल से 2 महीने पहले एक मूवी आई थी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और वो मूवी का नाम था जय भीम। मुझे पता है कि आप लोगों में से अधिकतर लोग ये मूवी शायद नहीं देखे होंगे। मैं एक संक्षिप्त विवरण इस मूवी का देना चाहूंगा। ये मूवी एक सत्य कहानी पे आधारित थी, जो एक वकील की जिंदगी को दिखा रहा था। वो वकील किस तरीके से हमारे देश की पुलिस व्यवस्था, जो इतना ज़्यादा करप्ट है, उससे लड़ता है और किस तरीके से उसको न्याय दिलाता है। किस तरीके से पुलिस एट्रोसिटीज हमारे देश में हो रही है इसको भी बताता है। किस तरीके से पुलिस जबरदस्ती, झूठ मूठ का किसी आम व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को दूसरे केस में, झूठे केसेस में, फ्रिवलेस केसेस में फंसाता है और लिहाजा उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास वकील नहीं है, सरकार के आगे वो घुटने टेक देता है और कुछ नहीं कर पाता। इस सिनेमा का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक सत्य पे आधारित था, एक ट्रू स्टोरी था। जस्टिस चंद्रू का स्टोरी था। पहले वो एडवोकेट थे, बाद में जज बने। तो इस मूवी को, जो कि सत्य पे आधारित था, बाद में ऑस्कर वालों ने भी इसे अपने चैनल पे जगह दिया था, इसके किसी एक क्लिप को। इसको कितने राजनेता ने, राजनेता मतलब वैसे नेता जो किसी संवैधानिक पद पे विराजमान हैं, कितने ऐसे लोग थे जो इसका प्रमोशन किया? कितने ऐसे लोग थे जो ये कहा कि ये मूवी जरूर देखनी चाहिए जाकर के? कितनी ऐसी सरकारें हैं हमारे देश में जो इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया? आप जरा जाकर के आकलन करेंगे तो पाएंगे कि ऐसा शायद ही किसी ने किया होगा। तो फिर आखिर कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन इस लेवल पे क्यों? यह एक रेशनल क्वेश्चन है, हर किसी के दिमाग में आना चाहिए। क्यों? वो शायद इसलिए क्योंकि किसी सरकार का जो वोट बैंक की राजनीति है उसको कहीं ना कहीं यह मूवी फेवर कर रहा हो। विदाउट कमेंटिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द मूवी, कुछ भी वो मेरिट्स, उसको एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मेन मुद्दा सिर्फ इतना है कि यदि मूवी बनी है, किसी इतिहास की चीज़ों को रेखांकित करती है, वो बताती है, तो हर किसी को देखना ज़रूर चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ है कि संवैधानिक पद पे लोग जो बैठे हैं, उनको किसी भी मूवी का, किसी भी रिलीजन का, किसी भी एक विचारधारा का प्रमोशन करना, ये मुझे मुनासिब नहीं लगता। और यही कारण है कि ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता जा रहा हूँ कि जय भीम मूवी, जो कि एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, जो सरकार की, हमारे देश की पुलिस एट्रोसिटीज़ की बर्बरताओं के बारे में बताता है, उसके बारे में किसी ने प्रचार नहीं किया, किसी ने प्रमोशन नहीं किया, और द कश्मीर फाइल्स का कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? आप खुद सोचिए, खुद आप समझदार हैं। आशा करता हूं कि आप ज़रूर जाकर के जय भीम मूवी देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, और हमारे देश में किस तरीके से करप्शन अंदर बैठा हुआ है, किस तरीके से देश धीरे धीरे गर्त में जा रहा है, इसको भी आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।